जहाँ खिमा ते आप, 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 जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ खिमा ते आप, कबीरा जहाँ ज्ञान का तरम है, कबीरा जहाँ ज्ञान का तरम है, जहाँ झूठ ते पाप, जहाँ झूठ ते पाप, जहाँ झूठ ते पाप, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ लोभ ते काल है, जहाँ खिमा ते आप, जहाँ खिमा ते आप। प्यारी साध संगत जी, कितना सिंपल सौखा सादा धर्म जीण दा ढंग कबीर जी अज सानू सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं, नाल रब जी बारे समझा रहे हैं। सारा कुछ साडे ते डिपेंड करता है।
ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ क्योंकि मैं ऐसे वाला रब तसव्वुर कीता है, this kind of God I have in my perception, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੈਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੱਕ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਫੋਰਗਿਵਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ वर्ड ऑफ माउथ, कितने हज़ारों सालों तो है नोशन, तुम कुछ भी करोगे भगवान देख रहा है, नोट कर रहा है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सारे खाते खोलेगा, धर्मराज आएगा, फिर तुमको सज़ा देगा, अगर तुमने गलतियां की हैं तो तुमको नरकों में फेंक देगा, अगर तुमने कुछ अच्छे काम किया तो तुमको स्वर्ग देगा, और अगर तुम्हारे गलत काम है तो जम तुमको घसीट के ले जाएंगे, वहां पर बड़ी अग्नि होगी, वहां पर बड़ी तपश होगी। सत्संग जी मैनू खिमा करना, मैं अपने लोर विच कदे इंग्लिश बोल जाता, कदे हिंदी बोल जाता, कदे पंजाबी बोल जाता, पर जो बाद जो टीवी ते टैलीकास्ट होंदा भुवनेश्वर और कटक जैसी जगह तो भी जिन्होंने लोगों को ठीक तरीके ना शायद हिंदी भी नहीं समझ आती, वो कहते ये वीर जी जो बोल रहे हैं ना इसमें से गुरमत समझ में आ रही है, हम लोग सिख नहीं हैं फिर भी समझ में आ रहा है, इनको बोला करो कि ये ज़्यादा हिंदी बोला करें। या कई नौजवान कहते हैं मैनू हिंदी और पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती, तुसीं अपने लैक्चर विच ज़रा जा एक सेंटेंस में इंग्लिश बोल देंगे वो पूरी जिस्ट समझ आ जाती है। सो आई एम यूज टू दैट, मनु माफ़ कर देना। इंटेंशन मेरी भावना यह है कि किसी तरह विचारां दी सांझ हो सके, इस करके मैं सेंटेंस बोलिया कि हजारों सालों से हमको तो यही बताया गया, हम एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं। 1997 इच एक टेप साड़ी बनी सी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हो सम्मल ठक्की जी, ओ
कदे ना भूले कौड़ा संभल थकी ओ कदे ना भूले कौड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੌਣ? ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, एक्सक्लूसिवली डिफरेंट किमें है पूरी दुनिया की फिलॉसफी तो। लोग बोलते हैं सब धर्म एक होते हैं, नहीं, सारे धर्म एक नहीं होते हैं। रब जी दे बनाए हुए सारे मनुख ही होंदे ने। धर्मां दियां अपनियां अपनियां मजहबां दियां अपनियां अपनियां फिलॉसफियां ने, पर गुरु साहब सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्मां दा यूनीवर्सल ट्रुथ दा सारी दुनिया की लुकाई वास्ते इंसानियत भरपूर एक धर्म, जिन्हों एक धर्म दृढ़ है सच कोई कहते हैं, वो धर्म पढ़ाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣਗੇ ਔਰ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ। ਹੋਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ? क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बेटा अगर पापा मम्मी का कहना नहीं ना मानोगे ये टॉय छीन लेंगे, पापा मम्मी का कहना नहीं मानोगे ये चॉकलेट जो लेके दिया ये भी छीन लेंगे, अगर कहना ना माना कमरे में बंद कर दूंगा। असी मम्मी पापा सज़ा देने दे आदी हाँ, सानू आदत पई हुई, इस करके जिस किस्म की असी सोच नहीं रखी है वैसे वाले रब जी बना देते। ज़रा सोच के देखो, विचार के देखो। मेरे कोल ताकत नहीं है कि मैं इस फिलॉसफी ਨੂੰ चेंज करा जो हज़ारां सालों तो चल रही है, पर गुरु साहब की बाणी की विचार करके देखिए कि रब जी मरण तो बाद सज़ा देंदे ने। रब जी ना हुण सज़ा देंदे ने ना मरण तो बाद देंदे ने। काश जे इस तरीके नाल विचार शुरू की जाए। एक बंदा मैनू मिलिया, वीर जी जे 3 साल पहला मिल जाते मैं तुहाडी गर्दन कोट दिंदा। मैं कहा अच्छा जी, लो हुण मेरी तुहाडे सामने हाजिर है, बोलो। कहता 3 साल टेपां सुनिया, बड़ी गहराई नाल सुनिया, बाणी नूं घर जाके क्रॉस चैक करके पढ़िया, विचार के पढ़िया, अज मैं तुहाडे ते कुर्बान होण आया। और उन्हें मैनू जफ्फी पा के थे मोढ़ा रख के रोन ही लग पिया, बड़ी मुश्किल उसनूं छुड़ाया। कहता वीर जी ये तो कॉन्सैप्ट बिल्कुल गुरबाणी मुताबक है कि रब जी सज़ा नहीं देंदे ने, मिठ बोलड़े ने। जे रब जी सज़ा नहीं देंदे ने ना तो सानू वैसे वाला सीखना पेगा, क्योंकि गुरबाणी मनुख की साइकी ते हथ लगा के कहती है ये मन जैसा सीवे तैसो हुए तेहे कर्म कमाए।
ये इंसान का मन जैसे सोचता है वैसा बन जाता है, फिर वैसे कर्म करता है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਡ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਛੂਆਛੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। गुरु पातशाह ने क्या अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पल्ले को बंदे। फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माए मंदा किस नु आखिए जा तिस बिन कोई ना है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਅੱਠ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ, ਅੱਲਾ ਵਸਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਕਮੀ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਤਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਕਿਤਨੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ मतलब नहीं ये होता कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता तुम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। इस ज्ञान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं चल रही। गुरबाणी का ज्ञान है मैनू मेरी गलती समझाओ, इसको गुरबाणी में ज्ञान बोलते हैं। मैनू मेरी गलती की ज्ञात कराओ, काइंडली ग्रांट मी विजडम। मैनू वाली ऐनक दिओ, विजन दिओ, इनसाइट दिओ जिहदे नाल मैं ना अपनी गलती देख सका। कबीरा जहाँ ज्ञान ता धर्म है, ता धर्म शुरू हो जाएगा। जहाँ झूठ ता पाप। जदों असी झूठ बोलते हैं ਇਹਦਾ मतलब मैं सच का ज्ञान नहीं लैंदा। मैं झूठ बोलता कि यह बंदा भैड़ा है, यह बंदा भैड़ा है, फलाना बंदा निकम्मा है, मेरी पत्नी इंज है, मेरा पति इंज है, मेरी सस इंज है, फलाना इंज है, मेरे धियां पुत्र चंगे नहीं, कोई कहता मेरे मम्मी पापा चंगे नहीं, कोई कहता मेरा भरा धोखेबाज है, कोई किसी को कुछ कहता, कोई किसी को कुछ कहता, कोई किसी बरादरी को झूठा पाना शुरू कर देता है, कोई किसी देश और प्रांत वालों को झूठा पाना शुरू कर देता है। तो मानो असी असंतोखी हो गए, लोभी लालची हो गए। क्योंकि गुरबाणी च पाप की डेफिनेशन है काहे पूत झगड़त हो संग बाप। बाप होंदा संतोख। संतोख छड़ के असंतोखी हो जाना, कंटेंटमेंट छड़ के डिसकंटेंटेड हो जाना गुरमत अनुसार पाप कहलाता है। पाँव के नीचे एक चींटी आ गई, इसको पाप नहीं बोलते। गुरमत अनुसार है व्हेन आई टर्न असंतोखी, जदों मैं डिसकंटेंटेड तृष्णालु हो जाता हाँ। जदों मैं तृष्णालु हो जावां तो मैं हरणाखश हाँ। और जे मैं तृष्णालु दुनियावी पदार्थां नूं माई बाप ना बनावां तो मैं प्रहलाद हाँ। ये मन दी अवस्थावां ने। दूजियां दियां चीज़ां देख के उन्हां वल अट्रैक्ट होना। हिरन जैसी आँखें, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना। ये मृग तृष्णा,
मृग नैनी, हिरनों जैसी आँखें, हिरनी जैसी आँखें, दूसरे की चीज़ को देखना और फिर सोचना ये मेरी हो जाए। किसी के घर पुत्र है तो नफरत करनी और मन ही सोचना मेरे घर भी पुत्र होवे। किसी के पास सोना है, जायदाद है, पैसा है, कुछ भी है, किसी का कुछ भी देखना, दुनियावी पदार्थ ਨੂੰ देखना अखां दे नाल, इसको बोलते हैं हरण आकश। हरण जैसी आँखें, आक्ष देखने का नैन, दुनियावी पदार्थां वाली अट्रैक्शन, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਿਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਭੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 तृष्णा विरले ही की बुझी रे, विरले ही की बुझी रे। कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, परे परे ही को लुझी रे, परे परे ही को लुझी रे। तृष्णा तृष्णा विरले ही की बुझी रे। जिहदी बुझ जाती है वह विरला हो जाता है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਟ ਜਰੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਲੁਝੀ ਰੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਵੇ। द्वारे द्वार स्वान जो दौलत न सुध राम भजन की वाली साड़ी उस डॉग वांगू अवस्था हो जाती है जो तृष्णालु होके, लोभी होके, लालची होके चारों पासे दौड़ता रहता हर का एक कुत्ते वांगू। जहाँ लोभ का काल है, जहाँ खिमात है आप। साध संगत जी, जदों मैं गुरुद्वारे एंटर किया ना, भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सी, ताती आउण लग गई परमर्श। भाई साहब जी, मैं मत्था टेकता गया, भाई साहब जी इसनूं गाते गए ने, भाई साहब जी ने मेरा टॉपिक बना दिता। मैं कुछ सोच के नहीं आया सी कि असी पहले दिन आप जी दे नाल सेवा च हाज़र होने वेले किहड़ा शब्द पढ़ांगे, की विचार सांझ करांगे। भाई साहब जी ने गाया शब्द। हुण इहदा मतलब ये होया कि रब जदों असी किसी नूं खिमा करदे आ ना, तां रब जी प्रेजेंट ने, रब मौजूद है। जदों असी रब जी नूं एबसेंट करते हाँ तो मानो मैं किसी नूं माफ़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि रब की डेफिनेशन नहीं समझ चुकिया। मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी, वो कदी ना बोले कौड़ा। और जे क्रॉस चेक करना हो तो कौड़ा बोल ना जाने, भगवान को कौड़ा बोलना ही नहीं आता है। वो माफ़ ही कर देते हैं, वो सज़ा देते ही नहीं हैं। जदों असी इस तरह सत्संग जी सोच लिया ना कि रब सज़ा देंदा है, तो अपनियां आदतां, अपने ख्याल, अपनी सुभाਅ नूं रब जी ते थोप दिता। इस करके असी शब्दां दे अर्थ करन वेले अपनी मर्जी के हिसाब नाल अर्थ कर दिते। 10 वस्तुले पाछे पावे, एक बस कारण भी खोट गवावे, एक बिना दे 10 विले तो मुड़ा क्या करे। बई 10 वस्तुआं तैनूं रब ने दित्ती हैं, तू एक होर वास्ते रोंदा रहिंदा है। जे तैनूं एक भी ना देन और जिहड़ियां 10 दित्तियां वो भी खो लैन, इस तरह है ही नहीं रब दा कॉन्सैप्ट। पर असीं अर्थ वाले कीते।
पढ़ तुसी ट्रांसलेशनस जाके पढ़ के देख लेना। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਸੋਰਸ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਕਰਾਏ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਔਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਬੀਟ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਬੀਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਤੀ ਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਆ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫॉरगिवनेस ਸਟਾਰਟਸ। ਦਾ ਆਦਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖ ਕੇ ਅਡਿਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੇ ਕੋ ਅਨदेखा ਕਰ ਦਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੈੜੀ ਜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੈੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ 50, 100, 200, 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी रब जी ने ड्यूटी नहीं लगाई है कि तुम सुबह सुबह उठ के पाठ मत करो और व्हाट्सएप देखो और 200 बंदों को फॉरवर्ड करो, कौन पैड़ा है, देखो किसने क्या किया, ना यदि तनख्वाह मिलती है ना कुछ। अपनी सोचनी पॉल्यूटेड हो गई। पता ही नहीं whether I should be involved in this such kind of practice or not. I am being dragged. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਜ਼ ਇਫ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ,
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ क्या किया, ਗਲਤ ਕੰਮ किया। ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਟੂ ਡੂ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੂਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਗੁੱਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਪਾਪ, पाप मीन्स तू असंतोखी हो जाएगा, डिसकंटेंटेड हो जाएगा। और जितना डिसकंटेंटेड होएगा, जितना तृष्णालु होएगा, उतना दूजिया नू माफ़ नहीं करेगा, दूजिया नू सूली ते झाड़ी रखेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं बनाया सी कि रब नू एबसेंट किवें करीदा है। एक पंजाब दा अखाण बनया है, रब नेड़े के नकसुन, बता ये मेरा मुक्का नज़दीक में है तेरे या भगवान। हुण अगले दे मूँह दे बिल्कुल कोल है, जे वो कवे रब नेड़े है और मैं मारा मुक्का तो मुक्का जल्दी लग जाएगा उन्होंने, और रब जी आए भी नहीं, उन्होंने मुक्का भी वज गया। इस करके बंदा डरदा होया कहंदा जी तुहाडा कसून नेड़े रब दूर। पर मैं की कीता साध संगत जी, जदों मैं किसी भी इंसान नूं इंज रियलाइज़ कराया कि रब नेड़े के कसून, तो मैं यह रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा कि रब नेड़े नहीं है, मेरी ताकत ज़्यादा है, मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुमको सज़ा ज़रूर दूँगा, मैं फॉरगिव नहीं करूँगा। इसी करके तो असीं कहंदे ना ओए नौकर रोज़ भांडे तोड़ दिंदा है, इहदी तनख्वाह कटनी जरूरी सी, यह उच्चा बोलता सी, उन्होंने चुप कराना जरूरी सी, इसलिए मैंने क्रोध से बोला, इसलिए मैंने गुस्से से बोला, नहीं है तो फिर सिर ते चढ़ जाएंगे। पत्नी भी यही कह रही होंदी है कि मैनू आखिरकार पति और सस सामने बोलना पिया, सस भी बोल रही होंदी है नहीं इनू सबक जरूर एक दिन सिखाना सी, मैं दी माँ नू 4 सुनाइयां ने। असीं की कर रहे होंदे उस वेले, ताती भावना लग गई पार ब्रह्म शरनाई ते विसर ही जाता। बस चंगे गुणा की प्रैक्टिस करनी है तो मानो रब जी प्रेजेंट हैं और उनकी प्रेजेंस में मैंने भैड़ नहीं करना, मैंने बैड हैबिट वाली आदत नहीं पानी। अंदरों आंदा है ख्याल, अंदरों आंदा कि मैं बदला लवां, पहला आएगा, प्रैक्टिस करनी पेगी, पहला आएगा, फिर आस्ता आस्ता इनू कुट कुट मन कसवट्टी लावे, इनू सप्रेस करना सीखांगे, फिर आस्ता आस्ता आया ही नहीं करेगा, आदत बनती जाएगी। कुदरत के सब बंदे देखने की आदत बनती जाएगी, बुरा भला कहो किसनू कही सगले जी तुम्हारे दी आदत बनती जाएगी, किनू बुरा आखा किसनू भला आखा, सारे तुहाडे बंदे ने रब जी मनु सुमत बख्शो, मैं लोगों नू माफ़ कर सकिया करा, मनु सुमत बख्शो, मनु ये भुल्लण की आदत पाओ, मनु ये भुल जावा, वरना फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देख जे तू मन नाल गुस्सा हंडांदा रहेगा, गुस्सा मीनस पुराना पास्ट की कोई गल, ग्रजिज कोई ना कोई लैके असीं इकट्ठी करके रखते हैं ना, जितनी ज़्यादा इकट्ठी रखते हैं ना उन्ना दिल भारा रहिंदा है, सिर ते बोझ रहिंदा है। ते गुरु साहब कह रहे ने जे रब नू प्रेजेंट रखेगा ना, ताती वाह ना लग गई, तत्ती वाह नहीं लगेगी। तत्ती वाह है बाहरली सूरज की गर्मी या तपश या लू चलती है, उन्होंने नहीं कहते ने। तत्ती वाह का मतलब होता है नफरत रखनी, बदला लेने की भावना रखनी,
तेर मेर करना, वितकरा करना, जैलसी करनी, हंकार करना, अपने हंकार जगत जलिया, आपे ही अग बाल के उस अग विच सड़ते रहना। सो ताती वाह उन्हें लग गई, की बनया कि मैनू तत्ती वाह नहीं लगती, अंदरों सड़न दी जलन दी गल खत्म हो गई। उन्होंने कहते ने इस मन को बसंत की लगे न सो, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए, ए मन जलिया दूजे दोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। हुण है बसंत दे दिन ने, 2 महीने बसंत दे शब्द गाए जाते हैं दरबार साहब तो भी, तुसी टीवी ते देखते हो, सवेरे पहला शब्द और शामी पहला शब्द हर रागी बसंत राग विच गाता है। ये बाहरली बसंत बारे है कि 2 महीने गा लिया, लेकिन जदों पता लगे कि बाहर तो बसंत हर साल चढ़ती है, मेरे मन को बसंत नहीं लगती, तो फिर अंदर की बसंत की गल शुरू होगी। मेरे मन बाहर स्प्रिंग का सीजन आ गया पतझड़ तो बाद, पर मेरे मन के कारण मेरे अंदर नहीं आया। इस मन को बसंत की लगना सो कारण ये मन जलिया, ये मन सड़ता रहता है, दूजे दो दूसरे से द्वैत करके, डुअलिटी करके, ईर्खा करके, नफरत करके, जैलसी करके, हंकार करके। जदों मैं इस नालों अपने आप को उच्चा समझांगा तो कहांगा नहीं मैं नहीं माफ़ करता, जे उच्चा समझांगा तो मैं कहांगा इनू सज़ा जरूर देनी चाहिए है। कई बार होता है असी वर्ल्ड वाइड जाते हैं, प्रबंधक सेवादार जी नाल, रागी सिंह जी नाल, कथाकार जी नाल, ग्रंथी जी दे नाल मिसबिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रबंधक सोचता है असी इत्थे पन्नू खान लगे हुए हाँ, असी गुरुद्वारे के चौधरी हाँ, पर ये भी मनुख ने, जिहड़े सेवा कर रहे हैं वो भी मनुख ने। दे आर नॉट एम्प्लॉइज, दे आर नॉट स्लेव्स, दे आर इंसान। पर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर ही असीं उन्हां नाल मिसबिहेव शुरू कर देंगे। हुण तो मैं एक होर गल देखण नूं सुनी है मैनूं कि गुरुद्वारे संगमरमर दे बन गए, सोने दे बन गए, भाई साहब जी की तनख्वाह ही नहीं है। जी भाई साहब जी तुसीं लोकां दे घर आपे वाजा चुक के लै जाओ, पाठ कर लो, अरदास कर लो, जितने लोग पैसे देंगे वो तुहाडे, असीं तुहानूं कुछ नहीं देना। पुछो गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक की इस वास्ते बनिया सी। नगर कीर्तन ही लखां रुपये असीं लुटा दिंदे आ, सड़कों ते लोगों को खाधे ते खुआई जावांगे, बदाम छुहारे भी खुआई जावांगे, लस्सी दूध भी पिलाई जावांगे, सेब भी खुआई जावांगे। इत्थे बसंत जो नहीं चढ़ी है ना, कबीर ऐसा बीज बोए जो 12 मास फलंत वाली बसंत चढ़ जाए ना, फिर असी सड़कन वाले सारे काम छोड़ देंगे, जलन वाले सारे काम छोड़ देंगे, अपने अंकार जगत जलिया दिखावे दे काम सारे छड़ देंगे। तो फिर असी एक काम सीखांगे, मैं गुरु का सिख हाँ, मैं लोगों को माफ़ करना सीख रहा, मैं धर्म कमाना सीख रहा, आई एम लर्निंग हाउ टू मेक गॉड प्रेजेंट, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा कि रब नूं हाज़र किवें रखीदा, रब नूं हाज़र नहीं, गैर हाज़र नहीं करना चाहिए। गैर हाज़र करो तो मेरा सुभाव ही कट जाता है, हाज़र करो तो उन्होंने कहते हैं जा खिमा ता आप, जिथे मैं माफ़ करता उत्थे रब जी बैठे ने, उत्थे रब ही रब है। मैं कौन होंदा माफ़ करने वाला? रब जी ने मेरे को करा लिया।
जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर, मैं नहीं कीता। रब जी करांदे ने, इनू रब जी का नेड़े होना कहते ने। उन्होंने कहते ने नेड़ा है दूर ना ही रे। उन्होंने कहते ने जल थल मीयल रिया भरपूर, निकट वसै ना ही प्रभ दूर। रब दूर नहीं है। नेड़े होने का मतलब की है? नेड़े होने का मतलब यह नहीं है मेरे घर पुत्र नहीं सी पुत्र दे दिता, मेरा मकान नहीं सी मकान दे दिता, मैं कस्टम ते हेरा फेरी कर रहा सी, अफसर ने मेरे ते कुछ नहीं लाया, मैं वाहिगुरू 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 किया, कस्टम तो छुड़ा लिया। इनू रब जी का नेड़े होना नहीं कहते ने। बड़े सारे ऐसे लोगों के नाल मेरा वाह पिया जिन्हों ने अपनी नूह नू दाज के चक्कर विच साड़ दिता। एक परिवार ने, उन्हों का बेटा मर गया। साध संगत जी मैनू माफ़ करना कि मैं वो कोट कर रहा, उन्होंने बेटे की डैथ हो गई और बेटे के नाँ ते 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस सी। उन्होंने सोचा कि ये नूह साड़ी ना लै जाए 10 लाख। उन्होंने उन्होंने जला दिता। नूह नू जलाने तो बाद अखंड पाठ रखा और आगे अरदास की सानू पुलिस केस तो बचा लेना। वो पता नहीं वो किस तरह बच गए। रब जी ने नहीं बचाए। रब जी ऐसे पाखंड और शोशे के अगेंस्ट आके नहीं बचाते ने, ऐसे जुल्म करने वाले के अगेंस्ट आके नहीं बचाते। ये गल वखरी है कि उन्होंने किस नू पैसे खवाए और वो किस तरह बच निकल गए। लेकिन साध संगत जी, रब जी ते प्रेजेंट ही तां होंदे ने जदों असीं चंगे गुणां नाल जीवीए। माफ़ करना सीखिए, फॉरगिवनैस सीखिए। सो अज दे श्लोक राहीं असी स्पॉन्टेनियसली ताती वाह उन्हें लग गई तत्ती वाह नहीं लगती है। पार ब्रह्म शरणाई रब दी शरण का मतलब की होंदा है ये सीखिया। फिर असी ये सीखिया खिमा करो तो रब जी प्रेजेंट किवें होंदे ने। जे रब जी नूं एबसेंट करो तो असी ना माफ़ करन वाले, असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ सज़ा देण वाले इंसान के सुभाव वाले बन जाते हाँ। असी रब जी का नाम ही बदनाम ही करते हाँ। बड़े लोगों ने मैंने पूछा वीर जी जिहड़े लोग पाठ करते हैं, जिहड़े लोग गुरुद्वारे जाते हैं, उन्होंने गुस्सा क्यों बहुता चढ़ता है? मैं क्या उन्होंने जाके पूछना पेगा। अकॉर्डिंग टू गुरबाणी तो उन्होंने गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए। जो मैंने धर्म को खरीद लिया, मैं धर्म का ठेकेदार हो गया और मेरे को गुस्सा करने का हक हो गया है, तो उन्होंने गलतफहमी है ना। सो जहाँ लोभ तां उत्थे पता की काल है, उत्थे तेरी आत्मक डेथ हो गई। उस वेले तू मर गया जदों तू रब नूं विसारिया, जदों तू रब नूं एबसेंट कीता, जब तू रब दी शरण तो बाहर होया। काल इनू कहंदे ने। सो अकॉर्डिंग टू गुरबानी रब जी सज़ा नहीं देंदे ने। अकॉर्डिंग टू गुरबानी रब जी माफ़ कर देंदे ने। अकॉर्डिंग टू गुरबानी रब जी की हाज़रता का मतलब है मैनू भी माफ़ करना आना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू गुरबानी काल का मतलब शरीरक डैथ नहीं है। काल का मतलब है आत्मक मौत। काल का मतलब है रब नूं गैर हाज़र समझना। नानक जित वेलै विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। मैं उसी वेले मर जाता हाँ जदों मैं रब्बी गुण विसारदा हाँ।